इसलिए हम लोग क्रिश को गोद लेके गए। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं जो किसी भी अनाथ बच्चे को यहाँ घर लेके आओगे। उस बच्चे के पास और है ही कौन? याद है ना, बचपन में आकाश एक कुत्ते का बच्चा लेके आया था। मैंने क्या कहा था? ने डांटी वो कुत्ते के पिल्ले को मार दिया। हमारे घर में कोई कुत्ते का पिल्ला नहीं आएगा। और अब ये बच्चा पालने की बात कर रहे हैं। बच्चे की तुलना कुत्ते के पिल्ले से कैसे कर सकती है? हाँ? दोनों मेरे लिए एक समान है। बड़े कुत्ते का पिल्ला कम से कम एक भगोड़ी महीने से तो अच्छा है। तू मुझे ना बीच में घसीट रहा है? मैं कहाँ से आ गया? ये कुत्ते को किधर बीच में से लाई, कुत्ता किधर से आया? तू मुझे क्या करना है? मुझे मत घसीटा। जब जिसको जो सोचने का है ना सोच सकता है। मैंने फैसला कर लिया है बाबा कि उसका पप्पा मैच बनेगा और क्रिश मेरा बेटा। बात कर रही। नया दिन हो और देशमुख परिवार में कोई नया ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सचिन और साइली के एक फैसले ने देखिए घर में हड़कंप मचा दिया है। सचिन और साइली ने घर में सभी को बता दिया है कि वो क्रिश को गोद लेना चाहते हैं। अब हम तो पहले से ही जानते थे कि सबसे पहले रेणुका ही इस फैसले के लिए मना करेगी, लेकिन कुछ इस तरह से वो हमें नहीं पता था। उस टाइम भी मैंने कहा था हमारे घर में कोई कुत्ते का पिल्ला नहीं आएगा। और अब ये बच्चा पालने की बात कर रहे हैं। हेलो, बच्चे की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ कैसे कर सकती है? मेरे लिए दोनों एक समान है। सचिन साइली का जो इंटेंट है ना क्रिश को गोद लेने का, वो बहुत ही प्योर है और बहुत ही दिल से आता है। तो और सचिन की स्टोरी जो सब जानते हैं, जो शो देखते हैं, उन्हें पता ही है कि उसका बचपन कैसा रहा है। परिवार से दूर, अपनी माँ से दूर, बिना आई और बाबा के, बाबा नहीं, बाबा तो प्यार करते थे, बिना आई के प्यार के। तो जब सचिन क्रिश को देखता है तो वो उसमें अपनी छवि ढूंढता है और इसलिए वो क्रिश को अपनी तरफ से कोशिश करके वो ज़िंदगी देना चाहता है जो उसे नहीं मिली। मुश्किल, ऑब्वियसली आपके बेटे को कोई कुत्ते के पिल्ले के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ वेरी हर्टफुल फॉर अ मदर। सचिन और साइली ने फैसला तो ले ही लिया है कि वो क्रिश को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन जरा देखिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को मनाया जाए। सचिन और साइली ने घर वालों को बिरयानी की पार्टी दी। अब जाहिर सी बात है कि अपनी बात मनवानी है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। देखिए सचिन ने तो साफ कह दिया है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ये मेरा घर है। और परेश, तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? सुना ना तुम्हारा लाडला क्या बोल रहा है? सचिन साइली कुछ अच्छा कर रहे तो करने देना उन्हें। अब बाबा की परमिशन सचिन को मिल ही गई है। वैसे यहाँ रेणुका के साथ साथ अगर कोई इस फैसले के खिलाफ है तो वो रोशनी है। हालांकि ये बात रोशनी इस सब के सामने नहीं कह सकती है, लेकिन अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। रोशनी तो कभी भी नहीं चाहेगी ना कि उसके बेटे को सचिन और साइली गोद ले। नहीं, सबको भरोसा तो है, सबको बिरयानी खिला खिला के जो मनाने का ये जो आइडिया है कि बिरयानी खिला के हमारी बात पेश करा के सबकी सहमति ले लें, ये सचिन साइली का आइडिया है। मेरा बच्चा है वो, और वो एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उसको किसी को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। घर में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है। देखिए इस ड्रामे के बीच में तेजस भी कूद पड़ा। उसने सचिन और साइली पर इल्जाम लगाया कि सचिन और साइली की शादी को इतना समय हो गया है और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, शायद इसीलिए वो क्रिश को गोद लेना चाहते हैं। वो जब हम लोग चाहे और भगवान चाहे ना तब वैसे भी हो जाएगा। फिलहाल मेरा डिसीजन फुल एंड फाइनल है, क्रिश मेरा बेटा बनेगा बाबा। वैसे सचिन ने ना यहाँ सबको एक एक कर कर करारा जवाब दिया है और हम जानते हैं कि सचिन अब किसी की भी नहीं सुनेगा और वो क्रिश को गोद जरूर लेगा। देखना होगा कि आने वाले ट्रैक में सचिन क्रिश को घर कैसे लेकर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।